Hi, Appa Shakti. Let's talk about Dangal. We saw the film. We loved your character Thank into you it. so much, brother. Tell me, how did you come on board this project? Jaydev bhai, it's a very, uh, I won't say weird story, लेकिन बहुत ही सरप्राइज था मैं जब मुझे बाय चांस कॉल आया ऑडिशन करने के लिए. दिल्ली में ऑडिशन चल रहे थे एंड बाय चांस ऑडिशन किया एंड ऑडिशन देके मैं भूल चुका था बिकॉज मुझे लगा कि शायद इतना परफेक्ट हुआ नहीं ऑडिशन. 4-5 महीने बाद कॉल आया सडनली दैट यू बीन सिलेक्टेड फॉर दिस रोल. तब तक मैं उसके बाद 1-2 ऑडिशन और कर चुका था, इधर उधर अपने प्लेस कर चुका था, बहुत सारी चीज़ें और कर चुका था. एंड हर आई थिंक ऑडिशन के बाद हर एक्टर को लगता है कि यार मैं इससे बेटर कर सकता था. सो उस ऑडिशन में मुझे ऐसा लगा और फिर मैं उसके बाद भूल गया. बट जब कॉल आई, यू हैव नो आइडिया, आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड. एंड इवन टुडे, उस 1.5-2 साल पहले के बाद और आज जब फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ हो गई है कुछ दिन पहले, आई थिंक द वे पीपल हैव एक्सेप्टेड दिस फिल्म, नॉट ओनली पैन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड, इट इज़ सो ओवरवेलमिंग. आई जस्ट कांट फील मोर ब्लेस्ड. बहुत मज़ा आ रहा है देखकर कि लोग इतने तहे दिल से लोगों ने आई थिंक इस फिल्म को स्वागत किया है. दे आर टेकिंग देयर फैमिलीज, दे आर टेकिंग देयर फ्रेंड्स, दे आर वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन. आई एम वेरी हैप्पी. So, what was it about the script that hooked you? कि यार वो करनी है फिल्म. द थिंग अबाउट स्क्रिप्ट विच हुक्ड मी, यार ये फिल्म ना सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये फिल्म रेसलिंग के ऊपर है. ये फिल्म किसी हीरो या हीरोइन या किसी और एक्टर या किसी और पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर नहीं है. ये फिल्म रेसलिंग के ऊपर है. एंड देन मे बी द फिल्म इज़ अबाउट डॉटर्स एंड मे बी इट सबसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है फादर डॉटर का रिलेशनशिप, भाई बहन का रिलेशनशिप, ताया जी और नेफ्यू का रिलेशनशिप. बहुत ही आई थिंक सटल तरीके से सारी चीज़ें कही गई हैं और वही चीज़ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बिल्कुल किसी ने ओवरडू नहीं किया किसी चीज़ को. एंड आई थिंक इन ईयर्स टू कम, एटलीस्ट 5-7 ईयर्स तक तो मुझे लगता है ऐसी फिल्म दोबारा बननी मुश्किल होगी. ये सब लोगों ने मुझे बोला है. आई थिंक आई शुड नॉट से दिस थिंग अबाउट माई ओन फिल्म, अबाउट आवर ओन फिल्म, लेकिन ये सब लोग कह रहे हैं कि यार ऐसी फिल्म तो अगले 5-7 साल तक नहीं आएगी. हो सकता है नहीं आए बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज हैपनिंग टू आवर एफर्ट्स. But were you apprehensive about taking up this role because Dangal is Never. primarily about Mahavir and his daughters? So, that kind of a. I was never apprehensive. Number one, films like these, they choose you. You don't choose them. Number one. Number two, जब ये पता है कि आमिर खान सर फिल्म में, उसके बाद तो आपके पास कोई, और आप दिल्ली में एक रेडियो जॉकी हैं और थिएटर एक्टर हैं, वाई वुड यू से नो टू अ प्रोजेक्ट विच हैज़ आमिर खान इन इट. और वहाँ जाके पता लगा कि यार ये फिल्म तो एक जब सब बन रही थी फिल्म तब सबको पता था कि एक स्पेशल फिल्म है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी फिल्म. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक व्हेन वी वर शूटिंग दिस, एवरीवन वाज एक्सट्रीमली ऑनेस्ट टू द क्राफ्ट. जो भी कोई कॉस्ट्यूम संभाल रहा था, कोई आर्ट डायरेक्शन संभाल रहा था, कोई डायरेक्शन संभाल रहा था, कोई राइटिंग संभाल रहा था, कोई एक्टिंग संभाल रहा था, ईच एंड एवरी पर्सन इन दैट टीम ऑफ 600 पीपल वॉज एक्सट्रीमली ऑनेस्ट टूवर्ड्स हिज और हर क्राफ्ट. और वही एफर्ट्स हैं, वही ऑनेस्टी है जिसकी वजह से आप और मैं एक साथ बैठे हैं, जिसकी वजह से लोग मुझे आज अपार शक्ति के नाम से नहीं, ओमकार के नाम से जानते हैं. एंड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. How was it working with Amir Khan? यार आमिर खान सर जो है ना, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है. वो अपने आप, ये जो मेरी स्कूलिंग हो चुकी है, शायद इस स्कूलिंग ने मुझे बिगाड़ दिया है, क्योंकि आगे जाके मुझे कभी ऐसी स्कूलिंग शायद नहीं मिलेगी. जिस तरीके से वो अप्रोच करते हैं अपने कैरेक्टर को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी फिल्म्स को, अपनी टीम को, आई डोंट थिंक सो कोई और कर पाएगा. आई डोंट थिंक सो जो पैराडाइम शिफ्ट इस इंडस्ट्री में आमिर सर की फिल्में लेके आई हैं, बीट दिल चाहता है, बीट 3 इडियट्स, बीट लगान, बीट दिस, वो कभी और किसी फिल्मों ने किया ही नहीं. सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट विच वॉज बीइंग लेड बाय आमिर खान सर. ये एक ड्रीम है और ये लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है एक. आई डोंट थिंक सो ये दोबारा कभी हो पाएगा. After having worked with Amir Khan in Dangal, tell us something about Amir the actor and Amir the person which the normal viewers don't know. Something that you have observed. मैंने एक बात एक और इंटरव्यू में ऐसी बोली, वो ये है कि ही इज़ नॉट अ रियल लाइफ में वो बहुत बड़े स्टार हैं, सुपर डुपर मेगा स्टार हैं, बट ही इज़ नॉट अ स्टार इन द हेड. वो इतने ज़्यादा ईजी हैं, ईजी गोइंग हैं, अप्रोचेबल हैं. आप उनसे हर एक चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं और बहुत ही काम कंपोज होकर वो हर एक चीज़ का आंसर देते हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ हिज. हम अक्सर
आई थिंक फॉर ग्रांटेड लेते हैं बहुत सारी चीज़ें. ही नेवर डज दैट. या और जो एक चीज़ और मैं एक इंटरव्यू में बोल चुका हूँ पहले भी कि हर एक एक्टर को एक अच्छा एक्टर बनने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है. एंड people like Nitesh Tiwari sir and Amir sir have made me a better person. So I hope I'm able to become even better as a person, as an actor, and I hope we meet again. So how has life changed for you post Dangal? यार honestly बताऊँ, I'm trying to take this shift in a very normal way. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो little success है जो मुझे इस फिल्म से मिली है, मैं उसको सीरियसली ना लूँ ज़्यादा. क्योंकि क्या है ना, यू आर एज गुड एज योर लास्ट शो, एज योर लास्ट फिल्म. तो अभी दोबारा अब यहाँ से जर्नी, मेन जर्नी अब स्टार्ट होती है. पहले तो आप रेडियो कर रहे थे, आप अपने आप में लाइफ में सेटल्ड थे, आप सब सही कर रहे थे. सडनली यू आर सेटल्ड एंड नॉट सेटल्ड, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन. बहुत मुश्किल है. 8 साल तक आप रेडियो कर रहे थे, वॉइस ओवर्स कर रहे थे, आप बिल्कुल परफेक्ट आपकी लाइफ थी दिल्ली में. आप अब एक नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. एंड एक ऐसी फील्ड में जहाँ पर चीज़ें ऐसे बदल जाती हैं, जो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है. सी, इफ़ योर चिप्स आर डाउन तो कुछ अच्छा नहीं है. इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर देन एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी. लेकिन आप चाहेंगे कि आप हमेशा ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता रहे, आप मेहनत करते रहें, अच्छे लोगों से मिलते रहें, अच्छे लोगों के साथ काम करते रहें, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते रहें, उनके साथ अच्छा रहें. चाहते तो आप हमेशा यही हैं. एंड आई होप what I'm feeling and what I'm aiming and जो मैंने एम किया टू अचीव, आई होप मैं वो अचीव कर सकूँ. ये ट्रांजिशन की कहानी क्या है? रेडियो जॉकी से फिर आप थिएटर, फिर आप बॉलीवुड, क्या? यार मुझे लगता है एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज एन आर्टिस्ट. चाहे वो आई हैव अ म्यूजिशियन इन मी, आई हैव अ स्पोर्ट्स पर्सन इन मी, आई हैव अ रेडियो जॉकी इन मी, आई हैव अ सॉन्ग राइटर इन मी, आई हैव एन एक्टर इन मी. अब ये जो क्रिएटिव जूस है आपके अंदर, वो आपने बाहर निकालना है. वो ओके, यू कैन कॉल कीड़ा इज वेल. हाँ, क्रिएटिव कीड़ा भी कह सकते हैं. एंड यस, जो ये आपने क्रिएटिविटी बाहर निकालनी है अपनी छोटी सी, वो आप किसी भी माध्यम से निकाल सकते हैं. कल अगर और 2 साल तक मैं कोई फिल्म नहीं करता हूँ और मे बी म्यूज़िक या रेडियो या किसी और जरिए, टीवी होस्टिंग के ज़रिए ये क्रिएटिव जूस बाहर निकालूंगा, सो आई एम हैप्पी दैट वे. टच वुड, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स and getting a lot of messages to meet new people, to be a part of new projects. And अभी तक मैंने कुछ फाइनल नहीं किए, but something which you will see definitely in the next 3 months. I've done a special appearance for a Dharma film called बद्रीनाथ की दुल्हनिया with Varun and Alia, and शशांक खेतान जिन्होंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया बनाई थी, वही डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म. And everyone in that team is so jumpy and so nice and such happy people, positive vibes. And in any case, जब आप धर्मा फिल्म करने जाते हैं तो आपको मज़ा आता है वहाँ पे, you know, the cool धर्मा कैंप. तो वो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी शूट. मार्च में आएगी वो फिल्म. एंड आई एम राइट नाउ वर्किंग ऑन माई सेकेंड सॉन्ग. अभी जो आयुष्मान भैया का भी गाना आया था, एक बार यहाँ कह दें, विच इट वॉज को कंपोज एंड को रिटन बाय बोथ ऑफ अस. हम दोनों ने मिलकर लिखा और कंपोज किया था, गाया उन्होंने था. ये वाला लिखा है मैंने अकेले, कंपोज किया मैंने अकेले. गाऊंगा कि नहीं अभी आई एम इन अ फिक्स. अभी मैं स्क्रैच तो बना चुका हूँ, देख रहा हूँ एज एंड व्हेन थिंग्स मूव फॉरवर्ड, तब मैं थोड़ा सा उसको पक्का कर पाऊंगा गाने को. So when you started off as an actor, did it help being Ayushman's brother, और इतना कुछ खास ये होता नहीं है क्या? यार देखो, अगर तो मैं एक्टिंग की बात करूँ, आमिर सर को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसके भाई हो. पहली बात, it's a great thing that I have a brother in the industry who is there to guide me throughout. But काफ़ी लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई है इसलिए फिल्म कर गया. बट उनको जो लग रहा है उनको लगने दो. मुझे पता है, इन माई हेड आई नो कि मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ और मैं क्या किस तरीके से मैं अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ. माई फादर सेड वन थिंग टू मी कि आप अगर यहाँ से अच्छे एक्टर बन जाओगे, एक सक्सेसफुल एक्टर बन जाओगे, तो लोग कहेंगे अरे आयुष्मान का भाई था उसने करा दिया. अगर आप यहाँ से बुरे एक्टर बनोगे और नॉट सो सक्सेसफुल एक्टर बनोगे, तो लोग कहेंगे अब आयुष्मान एक्टर था, छोटे भाई को लगा वो भी बन जाएगा. कुछ तो लोग कहेंगे. इट माइट साउंड क्लीशे, बट कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. बट जो भी लोग कह रहे हैं, मुझे उससे फर्क ही कुछ नहीं पड़ता है. आई नो माई इक्वेशन विद माई फादर, आई नो माई इक्वेशन विद माई ब्रदर, आई नो माई इक्वेशन विद माई भाभी, विद माई वाइफ, विद माई फ्रेंड्स एंड जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ. एंड आई थिंक
I'm working equally hard as other people, and there are a lot of people who work hard and don't get their dues. I think this field is so fickle, इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है. It is just about being at the right place at the right time. ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, B करोगे तो C हो जाएगा. There is no rule. There is no rule book. अगर रूल बुक होती कोई तो शायद सारे ही आमिर खान बने होते. कोई रूल बुक नहीं है. हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक का अपना हार्ड वर्क है, हर एक का अपना तरीका है चीज़ें करने का, कराने का. So, I mean, people are doing it their way. I'll try doing it my way. So, We had I don't seen know. Satu Chakke too. We loved that Yes. role too. Thank So you do you have a fondness for comic roles, or do you feel you can do better over there? I think comic is being comic roles, doing comedy is extremely difficult. To make people laugh बहुत मुश्किल काम है लोगों को हंसाना, especially इस stressful life में जहाँ हर कोई stressed है, उसमें लोगों को आप अगर हंसा सकते हो, I think you should rather feel blessed कि आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो. Having said that, in my next projects I would love to do something very different. मैं जब अभी स्पेशल अपीयरेंस कर रहा हूँ बद्रीनाथ की दुल्हनिया में, उसमें भी थोड़ा सा एक कॉमिक फील है उस कैरेक्टर में. बट आई वुड लव टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रोल्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स. जो भी मेरी तरफ आएगा, आई थिंक एक चीज़ मेरे बारे में, आई नॉर्मली ट्राई टू अप्रोच एवरीथिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बिट्स एंड पीसेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ पीपल अटैच टू इट एंड एवरीथिंग. मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है, बेटर एक्टर बनना है, एंड आई ट्राई टू फोकस इट दैट वे ओनली. आपका दंगल का सबसे टफेस्ट सीक्वेंस टू शूट कौन सा था? सबसे टफेस्ट? द टफेस्ट सीन दैट यू शॉट फॉर इन दंगल. टफेस्ट सीन फॉर दंगल. और वेर दे ऑल टफ? टफेस्ट सीन फॉर दंगल मेरे ख्याल से वही था जो मेरा ऑडिशन सीन था, क्योंकि आपने एक ऐसा सीन किया जिसकी वजह से आपको फिल्म में सेलेक्ट कर दिया गया. और मेरा ऑडिशन सीन था जब ताऊ जी पटियाला जा रहे होते हैं और बैक पैक कर रहे होते हैं अपना, और ताई जी साक्षी जी हेल्प कर रही हैं उनको, एंड आई सडनली गेट अप फ्रॉम द चेयर एंड ऐसे मैं साथ चलता हूँ आपके. दैट वाज माय ऑडिशन सीन. एंड आई थिंक सबसे मुश्किल भी करना वही था, क्योंकि ये एक ऐसा सीन है जिसमें आप गलती नहीं कर सकते हो. आपको इस सीन के बल पर सेलेक्ट किया गया है. इफ यू बीइंग सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर, आपने वो उस 5 मिनट में शायद वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, सो आपको अब वही रिक्रिएट करना है, शायद उससे बेहतर रिक्रिएट करना है. हैविंग सेड दैट, मुझे एक्टिंग करते हुए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई थी. मुझे ज़्यादा टेंशन नरेशन को लेकर थी. अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एक रेडियो जॉकी रह चुके हैं पिछले 7-8 साल से, अगर आप वहाँ पे कोई गलती करते हैं तो आई थिंक आप खुद को ही माफ़ नहीं कर पाएंगे. बाकी एक्टिंग में तो लोग कहेंगे हाँ चलो नया है, गलती हो गई शायद एक आधे सीन में या जो भी. बट टचवुड थ्रू आउट द फिल्म फ्रॉम A to Z, सुर जो था एग्जैक्टली सेम था और वही सुर पकड़ने की कोशिश की मैंने. एंड kudos टू जूनियर ओमकार एज वेल, ऋत्विक, who was also on the same page, and he really completed Omkar. You've done theatre too, right? So when it comes to films, is the theatre experience an advantage or a disadvantage? Because the styles are completely different. सर कमाल क्वेश्चन है. थिएटर और फिल्म मेकिंग ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला बहुत डिफरेंट बेबीज़ हैं. थिएटर में आपको बहुत ज़ोर से आपको लार्जर देन लाइफ चीज़ें करनी है, आपको प्रोजेक्शन देनी है ताकि वो जो आखिरी रो में इंसान बैठा है वहाँ तक आपकी आवाज़ सुनाई दे, आपका डायलॉग सुनाई दे. तो इसलिए वहाँ पे आपको बहुत चीख के चिल्ला कर बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाना है सब कुछ. अगर आप कह रहे हैं कि मूवी में कह रहे हैं आग गले लग जा रहा है, वहाँ आग गले लग जा करना है ताकि लोग इम्पैक्ट आ सके उसका. येस यू आर राइट. व्हेन यू नाउ स्विच टू फिल्म मेकिंग एंड व्हेन यू स्विच टू एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आपको थोड़ा सटल नहीं बहुत सटल करना पड़ता है. आपको बिल्कुल ही कहाँ आपकी एनर्जी 90% थी उसको आपको 15-20% करनी पड़ती है. So yes, it was difficult, but I think during the workshops and rehearsal जब हम रीड कर रहे थे, जब नरेशन चल रही थी, उसी दौरान वो पिच पता लग गई थी. एक बार कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी फिल्म हो, कोई भी आई थिंक प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, आपको एक बार पिच, एक बार सुर पता लग जाए उस स्क्रिप्ट का, आई थिंक देन यू सॉर्टेड. Okay. So, now you're an RJ, you're a theatre actor, you're an actor. अभी गाना कंपोज राइट कर रहे, और क्या बचा क्या है अभी आपके? So I'm all over the place. I think it is very bad to be jack of all trades. You should always be master of one. Only then you can be a Rahman. Only then you can be a Sachin Tendulkar. तो आप किस पे भी मास्टरी पाना चाहते हो? I have no idea. I'm just trying to find my niche. और otherwise ये भी कहते हैं लोग कि यार एक ही जिंदगी है, जो कर सकते हो कर लो, सब कर लो. I don't know where I belong, but जो मुझे
आई टेक लाइफ एज इट कम्स. जिस तरीके से चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, जो मुझे हैप्पीनेस देती हैं, वो मैं किए जा रहा हूँ. What's the best compliment you got for Omkar and from who? There are 2-3 names I want to take here. Number one is आयुष भैया. I think आयुष्मान भैया ने जब तक मुझे गले लगा के नहीं बोल दिया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई थी. And in any case, pleasing Amir sir and Nitesh sir and Mukesh Chabra was extremely difficult. तो वो अगर please हो गए हैं तो you know you have done something right. At the same time, मेरा एक friend है विपुल विक, जिन्होंने फुकरे लिखी है. He told me कि यार मुझे फिल्म देखते हुए लगा ही नहीं कि मैं तुझे देख रहा हूँ. मुझे लगा कि मैं ओमकार को देख रहा हूँ. एंड ही नोज मी रियली वेल, ही इज़ अ क्लोज फ्रेंड. सो अगर कोई इतना क्लोज इंसान आपको ये बात कह रहा है, और इतना क्रिएटिव इंसान जिसने एक अच्छी फिल्म लिखी है, तो उससे मुझे बहुत हैप्पीनेस मिली. एंड मैंने एक दिन साने को कॉल किया. मैं दिल्ली में था. दिस इज़ वे बिफोर फिल्म रिलीज्ड. हम सब देख चुके थे सर के घर पे फिल्म, और सर कभी कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार स्क्रीनिंग्स रख रहे थे अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, टू अंडरस्टैंड कि सही जा रही है फिल्म, कैसा हो रहा है, उनको कैसा लग रहा है, सब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा. सो इस दौरान मैं दिल्ली था एंड मैं साने को कॉल किया. शी वाज लाइक यू हैव सच अ लॉन्ग लाइफ. आई वाज लाइक व्हाई, आई वाज जस्ट अबाउट टू कॉल यू. मुझे एक मैसेज देना है तुझे. मैंने कहा दो. कि कल रात को रजनी सर ने फिल्म देखी है. रजनीकांत सर ने स्पेशली बोला कि जाके तुमने अपार को बोलना है दैट ही डिड अ फैब जॉब. आई वाज लाइक रजनीकांत सर किसी को मैसेज नहीं भेजते हैं, लोग भेजते हैं रजनीकांत सर को मैसेज. एंड आई थिंक यू नो इट कांट गेट बिगर देन दिस. यार आप आमिर खान सर के साथ फिल्म कर रहे हैं, रजनीकांत सर आपकी तारीफ कर रहे हैं, एंड योर ब्रदर हु इज़ ऑलरेडी एन एक्टर, ही इज़ प्लीज विद योर परफॉर्मेंस, स्पेशली आफ्टर डूइंग अ कल्ट फिल्म लाइक दमला के हईशा. सो अगर ये सब चीज़ें एक साथ आपके साथ हो रही हैं, दिस इज़ डेफिनेटली द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. आई एम ऑन अ हाई, बट आई एम ट्राइंग टू यू नो नॉट टेक दिस लिटिल सक्सेस seriously so that it should not affect my performance. Any plans of you two brothers coming together for a film project? I hope we don't. यार because अजीब बात ये है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ लोगों को बड़ा मज़ा आता है कंपैरिजन करके, बातें बना के और चीज़ें करके. So it's not a very cool space to be in when you're constantly being compared. And आप क्यों उस जोन में और घुसना चाहोगे जहाँ आपका कंपैरिजन ज़बरदस्ती हो. Of course, it'll be very cool to be on together on the same sets and मज़ा कर रहे हैं, आप इकट्ठे फिल्म कर रहे हैं, जैसे शायद 2 भाइयों की स्क्रिप्ट हो या कुछ हो. लेकिन I mean अगर कुछ बहुत ही ठोस निकल के आया, of course we'll try doing that. लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि एक भाई बहन को या 2 बहनों को या 2 भाइयों को शायद से एक प्रोजेक्ट पे नहीं होना चाहिए. People compare, which is unfair, which is extremely unfair. Tell us about your upcoming projects apart from Badrinath. क्या क्या हो रहा है? 2-3 मैंने बताया आपको, 2-3 बहुत अच्छे डायरेक्टर्स का कॉल आया है, एंड आई एम ट्राइंग टू जीरो डाउन टू 1. जैसे ही वो मैं साइन करूंगा, आई मीन यू गाइज अगेन विल बी विद मी इन द सेम ऑफिस. Will you be continuing with theater या is it in the मैं रेडियो के साथ डेफिनेटली कंटिन्यू करूंगा. आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट अ वीकेंड शो, एंड म्यूजिक तो डेफिनेटली कंटिन्यू करना ही है. थिएटर जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं थिएटर करूंगा. अभी मैं मुंबई जस्ट शिफ्ट हुआ ही हूँ, सो आई विल टेक सम 4-5 months टू गो बैक टू दिल्ली. जब दिल्ली, क्योंकि मेरा थिएटर ग्रुप जो कोर ग्रुप है वो दिल्ली में ही है. आई वर्क विद अ थिएटर ग्रुप कॉल्ड ड्रामा टेक. दे आर ऑल फ्रॉम IIT दिल्ली, एंड बहुत अच्छा एक एमेच्योर ग्रुप है जहाँ पे सबको बहुत फ्रीडम और स्पेस दी जाती है. सो आई विल गो बैक एंड वर्क विद देम सून. Thanks for talking to us. थैंक यू सो मच. चीयर्स.